जय हिंद साथियों। क्लास की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि इंग्लिश की क्लास जो है हमारी DSSSB के लिए और हरियाणा की TGT PGT और PRT की जो क्लास इंग्लिश की रेगुलर चल रही थी उसमें एक सीरीज और ऐड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। यू कैन चूज़ द बेटर ऑफ, देखिए ये बेटर ऑफ दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे बेटर हो जाएगा, ये बेटर है, बेटर ऑफ डैश ऑफ दीज पेन्स। अब देखिए सम, मेनी, फ्यू, बोथ, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से सेलेक्ट करके आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो यू कैन चूज़ द बेटर ऑफ। अब बेटर ऑफ, तो बेटर आपको चुनना है किस में से, दीज पेन में से। तो दीज पेन में से आपको चुनना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि सम अगर होता, सम होता तो बेटर यूज़ नहीं होता, ठीक है, बेस्ट होता। मेनी है, इसके लिए भी बेस्ट होता, फ्यू के लिए भी, लेकिन बोथ जब आ रहा है बोथ, तो बोथ के लिए बेटर का यूज पॉसिबल है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि देयर इज नॉट डैश ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर ही लिव्स। देयर इज नॉट, अब देयर इज नॉट मतलब वहाँ जो है नहीं है, क्या नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। अब मच, मेनी, सम, फ्यू, देखिए इस ऑप्शन में से हमको चूज़ करके भरना है कि ट्रैफिक का कौन सा रूप वहाँ नहीं है। मतलब मच मतलब ना के बराबर, मेनी मतलब ज़्यादा, सम मतलब बहुत कम, फ्यू मतलब बिल्कुल कम के बराबर। तो ट्रैफिक किस स्तर का नहीं है वो बात हो रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रीट्स वेयर ही लिव्स, यानी कि जो गली के साथ साथ जो है वहाँ पर गली में ट्रैफिक नहीं है जहाँ वो रहता है। तो मच, मेनी, सम, फ्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा मच। ट्रैफिक सेंस में हम मच यूज़ करते हैं, मेनी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेनी और सम फ्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नाउ अडेज डैश सेल्स ऑफ वूलन गारमेंट्स आर एन बट दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। अब देखिए एनी और लॉट ऑफ, मेनी और मच, इन चार ऑप्शन में से फिल करना है। तो नाउ अडेज मेनी सेल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेनी सेल्स, सॉरी मेनी सेल्स नहीं हो जाएगा, अ लॉट ऑफ सेल्स। Nowadays a lot of sales of woolen garment are and but they do not last long। तो यहाँ पे एनी, मेनी और मच नहीं होके क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ हो जाएगा, अ लॉट ऑफ। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज़ प्रूव्ड डस हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। तो प्रूव्ड क्या है प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव्ड है कि मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। यहाँ पे देन लगा है, तो देन में हम क्या करेंगे, कॉम्परेटिव चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो कॉम्परेटिव के लिए क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, हमेशा कॉम्परेटिव मोर में होता है। देखिए मच, मोर और मोस्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं। आपकी मोर जो है ये कंपैरेटिव में हो जाएगी और ये सुपरलेटिव में हो जाएगी और ये सिंपल में रहेगी, ठीक है। तो जब भी आपको कंपेरिजन करना तो मोर का यूज़ करेंगे, और अगर आपको सुपरलेटिव दिखाना तो मोस्ट का यूज़ करेंगे आप। तो इस तरह जो मोर है यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द लेम बॉय ट्राइड टू क्लिम्ब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प, लिटिल, सम, एनी, मेनी। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एनी। क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लिम्ब अप द स्टेयरकेस विदाउट एनी हेल्प, यानी कि जो सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है वो विदाउट एनी हेल्प के लिए वो बात कह रहा है। छठा क्वेश्चन है सी स्पेंड डैश अमाउंट ऑफ मनी सी हैड। सी स्पेंड यानी कि उसने खर्च किया, क्या किया, अब कुछ अमाउंट है उसने जो खर्च किया, उसी अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, कितना अमाउंट खर्च किया, उसी बात तो यहाँ ऑप्शन से पूछा है कि अमाउंट ऑफ मनी सी हैड, जो उसके पास था उसने खर्च किया। तो द फ्यू और लिटिल, लिटिल, मच, तो जो द लिटिल यानी कि बहुत ही छोटा रकम था, बहुत ही छोटा मतलब पैसा था, रकम, अमाउंट ऑफ द मनी सी हैड, यानी कि जो छोटा पैसा था, छोटा रकम था उसके पास, जो रखी थी वो उसने वो खर्च किए, इसी की वो चर्चा कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की, हाउ डैश हॉर्सेस वर दे आर रनिंग इन द लास्ट रेस। तो यहाँ पे हाउ के साथ मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे लगभग लोग जान रहे हो कि देखिए जब बात हम काउंटेबल करेंगे, अगर अनकाउंटेबल रहता तो हम मच का यूज़ करते, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर जैसे जो भी आपका अनकाउंटेबल, हेयर हो गए, मच हो गए, सॉरी मच कह रहा हूँ, वाटर हो गए,
स्टार्स हो गए, तो ये क्या है यहाँ पे अनकाउंटेबल है। लेकिन जब काउंटेबल के हॉर्सेस, क्या हम घोड़े गिन नहीं सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो उसके सेंस में हम मेनी का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? मेनी का। तो हाउ मेनी हॉर्सेस वर दे रनिंग इन द लास्ट रेस, कितने घोड़े थे जो दौड़ रहे थे किसमें? लास्ट रेस में, उनकी बात हो रही है। 8वां क्वेश्चन है कि दैट वॉज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। ऑप्शन है ए द मोस्ट एंड मोर। तो क्या ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे? दैट वॉज अ यूनिक। अब देखिए, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, जब हम केबीएस की क्लास से आते थे उसमें तो हम इस चीज़ को चर्चा किए थे। देखिए, हमेशा वॉवेल को समझिएगा। जो वॉवेल है हमारा इंग्लिश का, उसमें कहता क्या है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर के साथ अगर कभी भी मतलब ए और एन का यूज़ करना हो तो हमेशा इसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक मिथ है जो इसको मैं थोड़ा अपने कुछ पॉइंट से दूर करना चाहूँगा। जैसे कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा, यूनिक जो है यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको भी प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा आप किसमें? हिंदी के जो वॉवेल हैं उसमें। क्योंकि अगर हिंदी के वॉवेल से वो शुरुआत नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी एन का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे ए का यूज़ होगा। अब समझिए, चलते हैं हम लोग फिर अगले इसी टॉपिक में। जैसे यूनिक हम लिख रहे हैं तो य से आ रहा है, ठीक है? तो य से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब देखिए, मैं बात करता हूँ अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला यू शुरू होता है और इसको जब हिंदी में लिखते हैं तो अम्ब्रेला। देखिए, अ आया है तो हिंदी का स्वर आया है, तो यहाँ पे एन का यूज हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है जितना मैं समझाना चाहा, जो मैं समझाने का प्रयास किया वो आप समझ लिए होंगे, और नहीं समझ पाए होंगे तो फिर एक आध क्लास में मैं उसको भी समझा क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पे हो जाएगा फ्यू, यानी कि बहुत कम की बात हो रही है कि आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मुझे क्षमा चाहिए, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। अब अ फ्यू लगता है तो बिल्कुल ना के बराबर रहता है, ठीक है? तो इस तरह जो फ्यू है यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी और 10वां क्वेश्चन, डैश पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। जो पर्सन्स थे वर हर्ट, चोट लगी थी, इन द एक्सीडेंट्स, किनको लगी थी? तो जो उनमें से कुछ थे उनको लगी थी, कुछ पर्सन, जो कुछ व्यक्ति थे उसमें से सभी को नहीं लगी थी, ये वही आ रही है। यहाँ पे देखिए एनी, दैट, हिज। तो अगर यहाँ पे ऑल रहता तब भी हम ऑल एक बार भर सकते थे, लेकिन बाकी इन ऑप्शन को हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सही नहीं है, इसके साथ सेट हो रहा है। सम बिल्कुल सेट हो रहा है कि सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। तो इस तरह जो क्लास है इंग्लिश की वो यहाँ समाप्त होती है, और हमें बहुत अच्छे से ये जानकारी है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो या आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।